हेलो एवरीवन, आई होप कि हमारी इसकी तैयारी बेहतर चल रही है। और आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगी एंड केस स्टडी। आई होप माय वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज विजिबल एवरीवन। और इस कंटेंट की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर और टेलीग्राम में भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी सुविधा के लिए आप चाहें तो वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं। और साथ में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जहां मैं ये कह रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल है कि आपको रुकना है, खुद को पॉज करना है और एटलीस्ट 1 से 2 सेकंड तक उस चीज़ के बारे में सोचना है। इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉगी और केस स्टडी को कराने के बाद इतना आप काफ़ी हद तक, यानी कि 99.9% तक आप इंश्योर कर सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर एग्जामिनेशन में आता है तो उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। और आखिर में है आपके लिए एक सवाल, और सवाल आपको देना है जवाब इसका कमेंट बॉक्स में। और मैं बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल पेडागॉगी केस स्टडी मेथड, ये वीडियो देखने के बाद और देखने से पहले जो आप सोच रहे थे उसमें काफ़ी सोच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए, जब कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को बेसिक से शुरू करना, है ना। बेसिक से हम एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं। ये आपका जब आप टीचिंग लर्निंग करते हैं या लर्नर सेंटर कोई भी अप्रोच बनाते हैं तब भी हम यही कहते हैं, ठीक है। दूसरी जो सबसे अहम बात है यहाँ पर कि बेसिक के साथ साथ जब हम इसको तोड़ देते हैं टॉपिक को, है ना, तो हमने इस पूरी वीडियो में टॉपिक को तोड़ा है। जितना बेसिक, जितना इन डेप्थ हम जा सकते उतना इन डेप्थ हम गए हैं, ठीक है। तो आपको समझते चलना है और जानते हुए ये समझने की कोशिश करनी है कि जितना आपको पता है उससे थोड़ा सा नॉलेज में प्लस होती चीजें आपको नजर आएंगी। तो पहले मैं बात करूंगी एक्सपेरिमेंटल पेडागॉगी के बारे में, फिर मैं डिस्कस करूंगी केस स्टडी और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल पेडागॉगी होती क्या है, पहले अगर मैं इस शब्द को ही तोड़ दूं, एक्सपेरिमेंटल पेडागॉगी जहां पर हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस और माफ कीजिए, एक्सपीरियंस और आपका एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है, जब आप किसी काम को करके देखते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग है। डायरेक्टली आपको सवाल यहाँ से देखने को भी मिलेंगे। एक्टिविटी जब तक आप नहीं करेंगे, किसी काम को करके देखेंगे, तब तक कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आपको कोई चीज इन डेप्थ में समझ में आए। तो हमने एक्सपेरिमेंटल पेडागॉगी से 2 चीजें समझी हैं, एक प्रैग्मैटिज्म, दूसरा नेचुरलिज्म, है ना। प्रैग्मैटिज्म भी जो अपने आप में जो पूरी थ्योरी है फिलॉसफी की, ये कहती है कि बच्चा अपने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग को और एनहांस लेवल पे लेकर के जाता है। शब्द ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्टिव। जब आप किसी काम को करके देखते हैं, जब आप किसी काम को लर्न करके देखते हैं, ठीक है। नेचुरलिज्म बिल्कुल, जैसे रूसो की एग्जाम्पल मैं दूं तो वो कहते हैं कि बच्चे को नेचर से सीखने की जरूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके घर में बहुत सारे गमले हैं, गमलों में पौधे हैं और पौधों के रंग हरे हैं, बच्चा उसको देख रहा है, इनकलकेट कर रहा है, सीख रहा है और उसको इस चीज से काफी क्लैरिटी हो रही है कि नेचर में जितने भी ज्यादा पौधे हैं, जितने भी सारे पौधे हैं, सबके रंग हरे होते हैं, पत्तों के रंग हरे होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट। रूसो कहते हैं कि बच्चे को नेचर में फ्री छोड़ दो, उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, उसको तभी वहां से बचाने की जरूरत है जब तक कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। प्रैग्मैटिज्म प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं उतना ज्यादा आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। आगे भी और इसके ऊपर बात करेंगे। डायरेक्टली सवाल बनेगा, ठीक है, डायरेक्टली सवाल बनेगा जो भी आपको टर्म्स मेंशन हो रही है यहाँ पे। केस स्टडी मेथड क्या है, दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा किसी चीज को करके सीखना, है ना, यानी कि हमने कोई एक्टिविटी की और हम इसके ऊपर रिजल्ट के ऊपर पहुंच गए। यही कहा हमने। आपने पौधे देखे और आपने कहा कि इसके रंग, पत्ते के रंग हरे हैं, तो आपने ये जजमेंट किया प्रैग्मैटिज्म में प्रैक्टिकली कि भाई वो पूरी दुनिया में पत्तों के रंग हरे हैं, ठीक है। केस स्टडी क्या करें, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आप एक क्लास टीचर हैं, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से 80 बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, 20 बच्चे काफी बिलो परफॉर्म कर रहे हैं, बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, आईक्यू लेवल काफी कम है। तो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तो आप करेंगे, लेकिन आपको एक केस स्टडी करनी पड़ेगी। आपको हर बच्चे के सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा, उसका सोशल, उसका साइकोलॉजिकल, एथिकल, मॉरल, वैल्यू,
सब कुछ आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे का क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है। ठीक है, फिर आप बनाएंगे कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट। आप देखेंगे बच्चे का सोशल, साइकोलॉजिकल, उसका इकोनॉमिक, उसका फाइनेंशियल, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी सोसाइटी, उसका लैंग्वेज, उसके लैंग्वेज बैरियर्स, उसका कहाँ पे परफॉर्मेंस कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। फिर आप उसको एनालिसिस करेंगे, फिर आप एक रिजल्ट फॉर्म करेंगे, फिर उसको फीडबैक की तरफ लेकर के जाएंगे। फिर आप चेक करेंगे कि आपने जो केस स्टडी 20 बच्चों के ऊपर की है वो कितनी यहाँ पर इफेक्टिव रही है, नहीं है तो उसको दोबारा से आप एक नई केस स्टडी बनाएंगे, है ना। केस स्टडी ग्रुप में होती है ना, केस स्टडी इंडिविजुअली भी होती है, राइट। एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी पेडागोगी का मतलब क्या है कि जो आपने फॉर्मेशन बनाई है केस स्टडी को चेक करने के लिए, है ना। जब आप लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी आप बच्चे से करवा रहे हैं केस स्टडी मेथड में। गेटिंग माई पॉइंट। जब हम सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल के बारे में बात करें तो डायरेक्टली सवाल यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। ये डिफरेंस समझ लीजिए, साइकोलॉजी क्या कह रही है, यानी एक्सपेरिमेंशियल एक्टिविटी क्या कह रही है, और सोशियोलॉजी में हम समझेंगे केस स्टडी क्या कह रही है ना। साइकोलॉजी कह रही है कि फोकस तो हर बच्चे के ऊपर है। दूसरा कह रहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, मेजरमेंट भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, वो तो केस स्टडी में भी कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ना फीडबैक वाला ऑप्शन नहीं है, दोबारा री एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। यहाँ पर हम कर सकते हैं कैसे, उसके बिहेवियर को ग्रुप में, कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशन में, सोशल इंस्टीट्यूशंस में। फिर हम कह रहे हैं कि रिलेट कर सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ, है ना। यहाँ पे हम उसके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, उसके एनालिटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। स्टैटिकल जो चीजें हैं, यानी कि जो आपकी क्वांटिटी है उसके ऊपर फोकस हो रहा है, राइट। सोशियोलॉजी में क्वालिटी के ऊपर फोकस हो रहा है, क्वालिटी, राइट। उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, राइट। रिक्वायरमेंट क्या है, बिहेवियर के एनालिसिस के ऊपर नीड है कि उसको तो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, कॉन्सेप्ट्स को एग्जामिन करना है कि बच्चे का जो, अगर उसका मॉरल वैल्यू, अगर बच्चा गाली गलौज कर रहा है तो पीछे का बैकग्राउंड क्या है, लीड क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस तो नहीं है, करियर के ऊपर कैसा अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सोशल सर्विस में कैसे उसकी लाइकनेस है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि चाहे सिनेरियो कुछ भी हो, थ्रू द हेल्प ऑफ अ केस स्टडी हम उसको एक ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप करेंगे। रिसोर्स का मतलब क्या है, यानी एक ऐसा सोर्स जो हमें काम आए, हमारे देश के लिए काम आए, इकोनॉमी में काम आए, फाइनेंस में काम आए, सोसाइटी में काम आए, एथिकली काम आए, मॉरली काम आए, वैल्यू के हिसाब से भी काम आए। एक ऐसा रिसोर्स जिस सोर्स को हम दोबारा से यूज कर सकें। नेक्स्ट, इसको समझिए मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है। तो साइकोलॉजी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी में। एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटीज का क्या है, एक बेसिक रूल है। केस स्टडी क्या है, ये क्या है, ये केस स्टडी, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। तो साइकोलॉजी क्या कह रही है कि साइकोडेमिक है, बिहेवियर चेक करेंगे, कॉग्निटिव, दिमाग, बायोलॉजिकल, इनहेरेंट, समस्या तो नहीं है कहीं पूर्वजों से। क्रॉस कल्चर चेक करेंगे, किस कल्चर से आ रहा है, कितना कल्चर में वो इनकलकेट है, कितना दूसरे को कल्चर को एक्सेप्ट कर पा। इवोल्यूशनरी की बात करेंगे कि भैया बंदर से जो मनुष्य तो बन गया है पर कितना उसमें चेंज आया है। ह्यूमनिस्टिक, वही जो हमने रिसोर्स की यहाँ पर बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लर्निंग थ्योरी के बारे में, तो हम क्या करें, केस स्टडी में बच्चे के प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो अब ऑब्जर्व करोगे तो भाई उसको ऑब्जर्वेशन में हम एनालिसिस भी करेंगे, प्रॉब्लम को भी चेक करेंगे, काम करके भी देखेंगे, करवा के भी देखेंगे, उसका हर एक ऑब्जर्वेशन हर एक साइड से करेंगे, सोशली, इकोनॉमिकली, मॉरली, एथिकली, सारा कुछ। मेंटल में क्या इंपॉर्टेंट टू लर्निंग है, जितना ज्यादा आप अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं। लर्निंग डज नॉट नेसेसरी लीड टू बिहेवियरल चेंज, यानी कि केस स्टडी में हम यहाँ पर उसके बिहेवियर चेंज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसका बिहेवियर है उसको रीचेक कर रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही है कि बच्चा इतना ज्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेजेस को यूज कर रहा है, राइट। ये हमारे इसका पेपर 1 का आपका कोर्स है, जहाँ पे आपको एमसीक्यूज सारा कुछ अवेलेबल है। पेपर 1 कंप्लीट है ना, उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर आपको सारे एग्जामिनेशन पैटर्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, डिटेल सॉल्यूशंस सब कुछ अवेलेबल है। और वीडियो लेक्चर्स मैं यूट्यूब के ऊपर ही यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं आरआरबी का जो एग्जामिनेशन अभी हमारा हुआ है, पूरी प्रिपरेशन हमने की है। हिस्ट्री का भी है जो नेक्स्ट मंथ में यूपीटीजीटी पीजीटी हो रहा है, DSSS भी अवेलेबल है, ठीक है एवरीवन। तो इसको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। यहाँ पे जो आपको पूरा वीडियो का कंप्लीट PDF है, टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये है हमारे
ऐप का कंप्लीट लिंक जहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, तो पहली बात कर लेते हैं एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी के बारे में, है ना। तो क्या है, एक्सपेरिमेंट है, फिर एक्टिविटी है, बेस्ड किसके ऊपर है, पेडागॉजी के ऊपर। तो पेडागॉजी में क्या है, बच्चे का लर्निंग एटीट्यूड, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल सब कुछ चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, लर्निंग बाय डूइंग में जॉन डीवी के ऊपर फोकस हो रहा है। जॉन डीवी प्रैग्मैटिज्म के ऊपर आधारित बात करते हैं, यानी जॉन डीवी प्रैग्मैटिज्म के ऊपर, प्रैग्मैटिज्म लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस्ड के ऊपर बेस्ड है, एक्टिव पार्टिसिपेशन के ऊपर बात करता है, ना कि पैसिव लिसनर के ऊपर। ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सिलेबस है इन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया कि हम पूछेंगे आपसे, लेकिन डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं नेचुरलिस्ट से, प्रैग्मैटिज्म से, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है कि बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, नेचर से सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है। एक्टिविटीज क्या करेगा, है ना, फील्ड में भेजेंगे, जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं, भाई जाओ कुतुब मीनार देख करके आओ। ड्रामास करवाएंगे, है ना, भगत सिंह का जो फांसी लगी थी उसके ऊपर आप ड्रामा करा सकते हैं, बहुत चीजें डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिटी, जिसको हम एनजीओज बोलते हैं। एजुकेशन एज अ कंटिन्यूस रीऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आप एक्टिविटी और एक्सपीरियंस करके देखते हैं। सिलेबस में क्लियरली मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं मेंशन कर रही हूं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आइडियलिस्टिक प्रैग्मैटिज्म, ये सवाल आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे जहां से बच्चा किसी काम को करके सीखता है। रट्टाफिकेशन के ऊपर फोकस नहीं है, ध्यान रखिएगा, फोकस इसके ऊपर आ गया है, एक्टिविटी बेस्ड। आप जितनी एक्टिविटी करवाएंगे उतना बच्चा बेहतर सीख सकता है। पेडागॉजिकल एप्लीकेशंस क्या है ना, इम्प्लीमेंट तो करोगे ना एक्सपेरिमेंट्स करके। 10वीं के बच्चे हैं, 9वीं के बच्चे हैं, तो लैब में जाकर के उनको रिएक्शंस करवा के देखेंगे, रोल प्ले करवाएंगे गांधी जी का, प्रोजेक्ट देंगे भाई ईवीएस का कि वाटर भाई लेवल कम होता जा रहा है, सेव वाटर, सर्वे करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशंस करवाएंगे ताकि और कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल्स क्या है, जहां पर कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है, मतलब पक्का वाला, जान लिया हमने कि पत्ते का रंग हरा ही होता है, अभी रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, कैसे नेचर में जाकर के देख रहा है कि अमरूद के पेड़ का भी पत्ता हरा है, आम के पेड़ का पत्ता भी हरा है। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बना लिया उसने यहाँ पे कि फिक्स हो गया कि कॉन्सेप्ट तो बना लिया कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, आगे से कोई भी पेड़ दिखे, मतलब पेड़ मतलब ट्रीज का मतलब माफ कीजिए, पेड़ मतलब पत्ते और पत्ते का मतलब रंग हरा, ठीक है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन इंपॉर्टेंट है कि जैसे दिखे बहुत जल्दी से क्विकली उसको दिमाग में आना चाहिए, एक्टिवली बिहेव कर पाए, है ना। एक्सपेरिमेंट अगर नेचर मोड में नहीं भी है तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ट्यूबलाइट नहीं होना चाहिए कि समझ में आया 2 घंटे बाद उसको रियलाइज हो कि अच्छा ऐसा हुआ था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम ये एक्टिविटी करा के देखते हैं कि आपको एक यहाँ पर हैन नजर आ रही है ना, उस हैन का गैलिना इसका नाम है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भैया तुम इसको जोड़ो, तो बच्चा जब इसको जोड़ेगा, है ना, तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं काम करेगा ना कि पैर यहाँ आएंगे, पंख यहाँ आएंगे, सर यहाँ आएगा, ये सारी चीजें। तो ये एप्लीकेशन है। अब ये एप्लीकेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं जितना आप दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। पेडागॉजिकल अप्रोच क्या होती है, ये भी दिमाग में सवाल आएगा आपके, तो सवाल यहाँ से जरूर बनेगा, स्टार मार्क करिए पूरी स्लाइड के ऊपर। कंस्ट्रक्ट क्या है, बुन रहा है, यहाँ पर बना रहा है, किसी चीज को बिल्डिंग बना रहा है अपने दिमाग में कि भाई पेड़ तो हमने बना लिया है ना, अब उसके पत्ते तो हरे होंगे, अंडरस्टैंड डेवलप कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, रिसीव कर रहा है, पैसिवली नॉलेज को यहाँ पर गेन कर रहा है। कोलैबोरेट कर लिया उसने अपनी नॉलेज को अपने साथ में कि भाई सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को, बिल्ड कर रहे हैं स्ट्रैटेजी के, पेड़ लगाना है, या ये जो हैन वाली इमेज मैंने दिखाई इसको सॉल्व करना है, तो स्ट्रैटेजी बना रहा है कि अरे इसका पेड़ का इमेज कहाँ, पैर का इमेज कहाँ है, हैन का इमेज कहाँ है, ये सारी इंटीग्रेट कर रहा है, अब जोड़ पा रहा है। यहाँ से सवाल देखने को मिल सकता है, स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। लर्निंग अक्रॉस द सिलेबस, जितना भी ज्यादा आप इंटीग्रेट कर पाएंगे, है ना। हमने क्या कहा एग्जाम्पल के तौर पर, टीचिंग को लर्निंग से, लर्निंग को लर्नर सेंटर्ड से, है ना, उसकी एक्टिविटी से, कंस्ट्रक्शन से, इंटीग्रेशन से, कोलैबोरेशन से, कंस्ट्रक्शन से, तभी तो रिफ्लेक्ट करेगी नॉलेज कि भाई हर एक पेड़ के पत्ते का रंग हरा ही होता है ना। हैन के जो पैर है वो नीचे ही होते हैं, सर के ऊपर नहीं होते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कब डेवलप होगी, जब बच्चे के अंदर चैलेंज होगा, सवाल पूछेगा वो, हम क्या बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, है ना। क्वेश्चन जितने ज्यादा पूछेगा, ग्रुप डिस्कशंस करवाएंगे, दिमाग में सवाल उपजेंगे, तभी तो इंप्रूव होगा, रिफाइन होगी नॉलेज। चलो अब बात करेंगे केस स्टडी के बारे में। प्रकरण अध्ययन हिंदी में से कहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, वही रियल लाइफ सिचुएशन जो मैंने 20 बच्चों की एग्जाम्पल दी हमने, है ना। इसमें से एक बच्चा पकड़ लेते हैं, वो गाली गलौज बहुत कर रहा है, या तो उसका मैथ्स बहुत खराब है, तो आप चेक करो भाई क्या क्या दिक्कत आ रही है ना। सोशोलॉजिकली भाई उसकी फैमिली में उसके माता पिता पढ़े हैं, किस गली मोहल्ले से आता है, कैसा उसका
इन्वायरमेंट है, साइकोलॉजिकली डम तो नहीं है, दिमाग तो सही काम करता है ना। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी हम पूरा ही फोकस कर रहे हैं, जहां पे सब है। पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहाँ फोकस कर रहा है? लर्नर के ऊपर, है ना, उसकी लर्निंग, उसका साइकोलॉजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, ये सारी चीजें। पॉइंट्स जो सिलेबस में आपको कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। बाइपोलर से नहीं हम फोकस करते हैं टीचर स्टूडेंट, तो ये है ही, ये वाला तो है। फोकस कहाँ है? ट्राइपोलर के ऊपर, जहां पर क्या ऐड हो रही है? सोसाइटी। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल प्रोसेस में सोसाइटी भी तो हो गई, मतलब बाइपोलर तो है ही, सोसाइटी भी ऐड हो गई। इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। केस स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर फोकस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने पहले डिस्कस किया। लर्निंग थ्रू रियल सिचुएशंस, स्ट्रेंथन करना उसको। ठीक है, केस स्टडी में मैंने शुरू में बताया कि साइंटिफिकली है कंप्लीटली। किसी बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, डेटा कलेक्ट करोगे, उसका कंडीशन कैसा है सोसाइटी का, अब एग्जामिन कीजिए कि क्या उसको समझ में आता है, क्या नहीं आता, मेथड अप्लाई कीजिए, ग्रुप मेथड, प्लेवे मेथड, है ना, बात कीजिए, इन डेप्थ में जाइए, और पेरेंट्स क्या हैं, उसकी इनहेरेंट क्वालिटी क्या है, एनालिसिस कीजिए। अब रिजल्ट के ऊपर जा सकते हैं। स्टेप्स क्या है, जो कि यहाँ पे भी डिस्कस किया है। प्रॉब्लम को पहले उठाएंगे, ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि क्या क्या स्टेप्स चूज करते हैं। डेटा कलेक्ट करना, उसमें भी इंटरव्यू के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। डायग्नोसिस करना, डॉक्टर के पास जाओगे तो सिर्फ गोली नहीं देगा ना, पूछेगा ना दिक्कत क्या आ रही है, तब तो गोली देगा ना, फिर क्या करेगा? बुलाएगा, 1 हफ्ते बाद दवाई खा करके आना। जनरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश कीजिए कि प्लानिंग तो है ना, क्लास में टीचर जा रहा है तो प्लानिंग बना करके जाएगा ना, कि पहले इंट्रो दूंगा, बताऊंगा कि क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज। यूज इन क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी इन केसेस, कम्युनिटी केसेस, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस, 3 केसेस हैं यहाँ पे। बच्चे का, उसकी कम्युनिटी यानी सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जिस भी अब वो स्कूल में रह रहा है उसकी प्रॉब्लम को तह तक पहुंचना और उसको सॉल्व करना। तो 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है, और हमें भी EMRs में इसको ऐसे ही पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे, सवाल देख लेते हैं। यहाँ तक तो मैंने क्लियर कर दिया आपको, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। पॉज करके वीडियो को दोबारा जो है पढ़ सकते हैं। बताइए भैया, EMRs के स्कूलों में केस स्टडी क्यों करा रहे हैं? क्यों आपसे अलग से 10 नंबर का पूछा हुआ है? ताकि यहाँ पर हम न सिर्फ ट्राइबल चिल्ड्रंस को, लोकल कल्चर के वैल्यूज को और सोशल मोबिलिटी और इंटीग्रेशन तीनों को काम कर सके। डायरेक्टली सवाल देखने को मिलेगा, यहाँ से स्टार मार्क कर रही हूँ, किसी भी फॉर्म में आ जाए। चारों सही है, उपरोक्त सभी डी सही है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हर एक परिस्थिति को मदद करना। केस स्टडी मेथड का एक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना। यह बच्चों के व्यक्तिगत अंतर को समझने की कोशिश करता है कि एक बच्चा 100 नंबर लेके आ रहा है, 10 भी नहीं गेन कर रहा, क्यों, क्या कारण है? ए सही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिलेबस में केस मेथड को यूज किया हुआ है ताकि ट्राइबल कम्युनिटी एजुकेशन, सोशल मोबिलिटी, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए, केवल गणित पढ़ाने के लिए नहीं, अनुशासन नहीं, प्राचीन इतिहास नो, ए सही है ना, ताकि इसके ऊपर फोकस कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे, प्लेवे मेथड इंपॉर्टेंट है, सवाल देखने को मिलेगा। एक्सपेरिएंशियल पेडागॉगी कह रहा है कि बच्चे का समय व्यर्थ करना है, नहीं जी, मनोरंजन बिल्कुल भी नहीं है। अनुभव, एक्सपीरियंस और एक्टिविटी को शिक्षा प्रदान करना है, बिल्कुल है, सी सही है। इनका नाम याद रखिएगा, है ना, फ्रेडरिक फ्रॉबल, 17 ना, ये डेट नहीं पूछेगा, नाम याद रखिए किताब का, द एजुकेशन ऑफ मैन, है ना, अच्छी किताब है। नेक्स्ट देखिए, इनके 7 की पॉइंट्स है। सवाल पूछ सकता है कि भाई इसमें से कौन सा की पॉइंट प्लेवे मेथड में एग्जिस्ट नहीं करता। मोंटेसरी की बात नहीं करूंगी, पहले फ्रॉबल को पढ़ लेते हैं। मोंटेसरी कब आती है, क्यों आती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। स्ट्रक्चर प्ले कराओ, है ना, ये कहते हैं। दूसरा फ्रॉबल गिफ्ट है। ऑक्यूपेशन क्या बच्चा चूज करता है, इस तरीके की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। नेचर से बेस्ड काम करवाओ। चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम कराओ, बच्चे को एंगेज रखो। होलिस्टिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, जहां पे सब कुछ डेवलप कर रहा है। यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनेगा, यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनेगा, यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनेगा, 4, 5, 6 से। कम्युनिटी एंड सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस स्टडी में और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी में एक ही चीज कॉमन थी, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी बाद में, अब इन शॉर्ट समझ लीजिए। होलिस्टिक वाला ध्यान दीजिएगा, दोबारा से ये भी आएगा। एक्टिविटी बेस्ड पेडागॉजी के दर्शन पर आधारित है जी, बताइए। प्रैग्मैटिज्म, जॉन डीवी की बात की ना अभी अभी, लर्निंग बाय डूइंग की बात की, हमने एक्सपेरिमेंट की बात की, हमने कहा कि भाई पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हो, ये सारी चीजें।
ये डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं। डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल क्या है, प्रोजेक्ट मेथड, सर्विस लर्निंग, इंटर्नशिप एंड सिमुलेटेड एनवायरनमेंट। आरआरबी में पूरा पढ़ाया था फिलोसफी, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, डिटेल में आऊंगी जब पूरा पढ़ाऊंगी। ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, है ना। सब कुछ है यहाँ पे। एक दुनिया है, दुनिया को चलाने के लिए इंडक्शन चाहिए, उसके लिए अबडक्शन चाहिए, रिविजिंग करेंगे, डिडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, कॉग्निटिव मेमोरी क्या है, सेंसेस कैसे काम करते हैं, एक्टिंग, टेस्टिंग, सर्चिंग क्या है। यानी कि एक सर्कल है और ये सर्कल कभी खत्म नहीं होता है, आकर के थ्योरी पे खत्म होता है, थ्योरी फिर से इंडक्शन अबडक्शन के ऊपर काम करती है। नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ये तीनों इंपॉर्टेंट है ना। ये कम पूछता है, तीनों इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन पूछ सकता है। नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म पी फॉर प्रैक्टिकल है, एन फॉर नेचर है, आइडियलिस्टिक जहां पे आप डील करते हैं कि सुन करके बस। रियलिज्म क्या, रियलिस्टिक है, मिलता जुलता है नेचुरलिज्म प्रैग्मेटिज्म से। चाइल्ड सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, तो सक्सेसफुल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड है, ये भी एक्सपीरियंस्ड है के ऊपर काम करता है। ओपोज करता है कि बुक की नॉलेज नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस से लर्निंग है कि भाई प्रैक्टिकलिटी से सीखो, एम्फसाइज ऑन बुक नॉलेज, जो पुराने जमाने में गुरु शिष्य वाला सीन था। चाइल्ड सेंटर्ड क्या कह रहा है, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशंस। ठीक है, चलिए सवाल आपके लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे का जवाब सबको कमेंट में देना है। EMRS में केस स्टडी मेथड ट्राइबल चिल्ड्रन की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने में सहायक है, क्योंकि यह मेथड शिक्षक को बच्चों के सोशल कल्चरल बैकग्राउंड को समझने में मदद करता है। बताइए क्या सही है, दोनों, पहला सिर्फ एक, दोनों गलत। EMRS का कोर्स लॉन्च हो चुका है 149 रुपीज़ ऑनली में। एवरीथिंग इज अवेलेबल, जनरल अवेयरनेस से लेकर के टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन, करंट अफेयर, एवरीथिंग। सो यू डोंट फॉरगेट टू चेक इट द ऐप एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द कोर्स एज वेल। ये सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं ऐप के ऊपर भी, एंड सारी PDF अवेलेबल होगी आपको बीट द कॉम्पिटिशन ऐप के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, डोंट फॉरगेट टू आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल द बेस्ट एवरीवन।